हिस्टोरी ऑफ कोरिया, पेज नंबर 253, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब कोरिया में आधुनिकता का दौर, आपने पढ़ा जापान, यानी मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न की लाइन्स पढ़ा गया, लाइक दोज ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज। इन द सेम मैनर चाइना ने भी कोशिश की, स्ट्रगल किया, और उसने भी वो अचीव किया जो वो चाह रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा स्टोरी ऑफ ताइवान की शॉर्ट स्टोरी दी हुई इसमें। देयर आफ्टर द स्टोरी ऑफ कोरिया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बिगिनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी के लेट में कोरियाज जोसियन डायनेस्टी, है ना, इसको ध्यान में रखें। जोसियन, जोसेफ तो नहीं है, जोशन, JOSEON, जोसियन या जोसन के लीजिए, जोसन डायनेस्टी, ये कोरिया डायनेस्टी है, कोरियन। ये 1392 इसका पीरियड है और 1910 तक है ना, ये इसका तो ये डायनेस्टी, ये जो वंश है, फेस्ड इंटरनल पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्राइफ। इसने किस चीज़ का सामना किया? इंटरनल पॉलिटिकल, आंतरिक, कंट्री के अंदर आंतरिक पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्राइफ, जो समाज और पॉलिटिक्स दोनों तरह से इसने अपने आप को घुटा हुआ महसूस किया। स्ट्राइफ कहते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करना, मतलब औरों के अंडर में, औरों की ताकतों में, औरों के पावर्स में दबा होना, सुप्रेस होना, स्ट्राइफ कहते हैं गले घोटने को, मतलब इस तरह से ये शिकंजे में कसा हुआ। पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्राइफ एंड इंक्रीजिंग फॉरेन प्रेशर फ्रॉम चाइना, जापान एंड वेस्ट। और यही जो बड़े हाथी थे, जो एलिफेंट थे अपने आप में शुरू से रहे, इन्होंने इनको दबा रखा था, यानी इनके चंगुल में थे ये लोग, क्लचेस में थे। तो यहाँ की पॉलिटिक्स में उनका पूरा इंटरफियरेंस, यानी कठपुतली बना रखा था इन्होंने ताइवान को, इन सब छोटे कंट्रीज, है ना, इस तरह से। एमिड्स दिस, इन सब के बीच वहाँ का जो पॉलिटिकल अनरेस्ट कोरिया का, और ये सब चाइना और जापान इनके हाथों में था, वेस्ट के हाथों में था। एमिड्स दिस, इन सब के बीच कोरिया इम्प्लीमेंटेड मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स। कोरिया ने इन सब के होते हुए भी मॉडर्नाइजेशन इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स, सुधार लेकर आए, जिससे कोरिया मॉडर्न बन पाए, मॉडर्निटी की तरफ बढ़ पाए। इन इट्स गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, अपनी गवर्नमेंट को इस तरह से उसके अंदर कुछ चीज़ें इन्होंने ऐड करी सरकार में। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन्होंने फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी पहले से उसमें रिफॉर्म लेकर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरिया जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का पूरा जो रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, यानी सिटीज़, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, उसको उन्होंने सुधारा, और समाज को एंड सोसाइटी। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, इन सब में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए। द इम्पेरियल जापान एनेक्स्ड कोरिया, ये जापान जो उस वक्त में इम्पेरियल था, जिसका शासन जापान से बाहर था, इसकी कॉलोनीज बनी हुई थी, ये इम्पेरियल जापान। एनेक्स, इसने जोड़ लिया, इसने मिला लिया, एनेक्स कर लिया कोरिया को एज इट्स मेन कॉलोनी 1910 में जापान ने इसको अपनी कॉलोनी बनाया, इसको कोरिया को, है ना, कॉलोनी बना लिया। ब्रिंगिंग, और कॉलोनी बनाकर अपने अंडर में करके इसको ब्रिंगिंग ओवर 500 ईयर लॉन्ग जोसन डायनेस्टी टू इट्स एंड। और वहाँ इन्होंने कॉलोनी बनाकर वहाँ जो रूल चल रहा था, अभी जिस डायनेस्टी का रूल चल रहा था, जिस वंश जो महाराज कर रहा था, उसका एंड, उसका समापन कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, और खुद वहाँ के होलसेल बन गए। एंड हाउएवर द कोरियन, ये सब कुछ इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, ये सब कुछ होते हुए भी, हाउएवर द कोरियन पीपल, कोरिया के जो लोग थे, वर वेरी एंग्री, वो बहुत नाखुश थे, अनहैप्पी थे अबाउट जापान्स सप्रेशन ऑफ देयर कल्चर एंड फोर्स्ड एसिमुलेशन कहते हैं मिला देना, मिक्स कर देना। जापान ने अपने कल्चर को कोरियन कल्चर में मिक्स कर दिया, अपने कल्चर को उन्होंने डोमिनेट किया, मतलब दोनों मिक्स हो गए। इसको लेकर कोरियन एंग्री हो गए, यानी मतलब दुखी हो गई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इसके अगेंस्ट हो गए।
ब्रिंगिंग ओवर 500 साल पुराना जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो जाती है और कोरियन पीपल एंग्री हो गए अबाउट जापान्स सेपरेशन ऑफ देयर कल्चर एंड फोर्स्ड एसिमिलेशन। ज़बरदस्ती जो उन्होंने मिलावट की, जो उन्होंने मिक्स किया अपने कल्चर, उससे ये लोग अच्छा डिज़ायरिंग इंडिपेंडेंस, उधर कोरिया जो था वो इंडिपेंडेंस अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए उसकी इच्छा से कि हम भाई स्वतंत्र हो जाएं फिर से। तो कोरियंस ने क्या किया, कोरियंस अराउंड द कंट्री, पूरे कंट्री में डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने प्रदर्शन किए अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, उस कॉलोनियल रूल के खिलाफ सेटअप। और क्या किया, सेटअप ए प्रोविजनल गवर्नमेंट, और इन्होंने एक प्रोविजनल कहते हैं टेम्परेरी, एक स्थायी गवर्नमेंट इन्होंने इस्टेब्लिश कर ली इन द नेम ऑफ, है ना, उनके होते हुए। जिस तरह से आपके इंडिया में जो भी एक सीन रहा आपने पढ़ा है आज़ादी में, बाकायदा उन्होंने सिस्टम बनाए थे, महात्मा गांधी अपने जो भी रहते उन्होंने अपने अपने करके और अपने लेवल पे वो लोग कर रहे थे इस तरह से। तो इन लोगों ने भी कंट्री डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, सेटअप ए प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड सेंट, और एक स्थायी गवर्नमेंट बनाकर सेंट डेलीगेशंस, और अपने उम्मीदवारों को डेलीगेशंस, अपनी जो इनके वो थे ना डेलीगेट जो थे, जो हाई ऑफिशियल्स थे, टू अपील टू फॉरेन लीडर्स एट इंटरनेशनल मीटिंग्स। इंटरनेशनल मीटिंग्स जो हुई, इन्होंने अपने प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल लोग थे, जो उनको डेलीगेट बनाकर कहाँ पहुँचाया, इंटरनेशनल मीटिंग में वहाँ पहुँचाया कि वहाँ जाकर हमारी अपनी आवाज़ उठाओ। जैसे यूएन क्या है, यूएन में आप जाकर आवाज़ उठाइए, आपकी बात को सुना जाए। आज देखिए आप पूरे वर्ल्ड में देखिए यूएन कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, इंटरनेशनल जो आपका एक मैप है। तो इनसे आप कहा डेलीगेशंस टू अपील टू फॉरेन लीडर्स एट इंटरनेशनल मीटिंग सच इज, कहाँ मीटिंग हुई, कायरो, याल्टा और पोट्सडेम कॉन्फ्रेंसेस सम्मेलन, है ना, यहाँ इन्होंने अपने डेलीगेशंस को पहुँचाया लोगों को बचा, और वहाँ जाकर कहा कि अपनी कोरिया की आज़ादी की बात को वहाँ लाके रखिए, ताकि समझौता करके कुछ करके हमारी पूरी आज़ादी और जापान को यहाँ से हटाया गया। ये इन्होंने कोशिश की जाने। द जापानीज कॉलोनाइज रूल, कॉलोनियल रूल, जापानियों का जो कॉलोनियल रूल था, एंडेड आफ्टर 35 ईयर्स इन अगस्त 1945 में जापानीज का रूल जो कोरिया में था वो 35 ईयर, मतलब 35 साल तक जापानियों ने कोरिया में रूल किया। कॉलोनियल रूल एंडेड, ये खत्म होता है 35 साल बाद इन अगस्त विद जापान डिफीट, जब जापान की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की डिफीट होती है। अभी कुछ डिस्प्यूट है डिफीट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान डिफीट खाता है तो उस टाइम इसको प्रेशराइज किया गया। आपने कल सुना था 2 तरह की कॉन्फ्रेंसेस हुई, 2 तरह के डिक्लेरेशन हुए, है ना, उसमें जापान को कंपेल किया गया, इसे मजबूर किया गया, यानी उन कंट्रीज से हटने के लिए। तब ये 35 साल बाद यहाँ से हटा। हाउएवर इट वाज द कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज, है ना, कोशिश की गई। और उसके बाद कोरिया में और कोरिया से बाहर हर तरफ जो कोरियन जो लोग थे, जो और लोग थे जो कोरिया की इंडिपेंडेंस को चाहते थे, वो प्रदर्शन करते रहे। एक्टिविटिस्ट, कार्यकर्ता जो होते हैं, जो सक्रिय भाग लेते हैं पॉलिटिक्स में, एक्टिविस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, इनसाइड एंड आउटसाइड कोरिया, दैट एंश्योर्ड कोरियाज इंडिपेंडेंस आफ्टर जापान्स हाफ। और ये सारी कोशिशें जिन्होंने इंटरनल और जो भी लोग थे उन्होंने कोशिशें करी। फिर एक टाइम वो आया कि जब कोरिया पूरी तरह से जापान की चंगुल से मुक्त हुआ, उसके क्लचेस से बाहर हुआ, जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट खा गया, उसके बाद कोरिया को पूरी आज़ादी मिली। फॉलोइंग लिबरेशन, अब इस आज़ादी को लेकर द कोरियन पेनिनसुला, कोरिया को अगर आप मैप में देखें इंडिया जैसा है, इंडिया की तो कहते हैं ना, आधा पार्ट जो है वो पानी में है, पेनिनसुला कहते हैं, हाँ, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ जो पेनिनसुला। The Korean peninsula was temporarily divided along the 38 degree है नहीं, सॉरी 38 पैरेलल। ये हिस्टोरिकल एक
लेटीट्यूड ये बन चुकी है इतना तो एक अक्षांश रेखा है कि चूँकि ना ग्लोब के ऊपर लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो होती है, ये लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड, तो ये वो रेखा है, वो जगह है, अगर आप देखेंगे उस पर तो उस रेखा पर एरिया जो है ना कोरिया, ये डिवाइड है 2 पार्ट्स में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, ये वो लाइन है। तो 38 एट पैरेलल विद द सोवियत, नॉर्थ में सोवियत मैनेजिंग द नॉर्थ, जिसके हाथ में नॉर्थ था, एंड द यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस है, यूएन मैनेजिंग द साउथ इवन एज द नेशंस वर्क टू डिसबैंड। डिसबैंड का मीनिंग क्या होता है? भंग कर देना, डिसॉल्व कर देना, डिसबैंड। और वर्क टू डिसबैंड द जापानीज फोर्सेज इन द रीजन, उस रीजन में जापानीज जो फोर्सेस थी उनको डिसबैंड कर दिया था, उनको बिल्कुल अलग कर दिया था, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उन्हें ख़त्म कर दिया था कि ये आप कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जापान वहाँ से हार चुका था उसका। अच्छा, हाउएवर फिर भी दिस डिवीज़न, ये जो डिवीज़न है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बिकेम परमानेंट, ये परमानेंट हो गया एज सेपरेट गवर्नमेंट, और यहाँ की दोनों की गवर्नमेंट अलग अलग हो गई एक वक्त, एस्टेब्लिश इन द बोथ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया 1948 में जाकर। ये दोनों कंट्री टेम्परेरी रूप से लाइन डाली गई थी बीच में, लेकिन ये फिर ये परमानेंट ही हो गए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, आज भी उसी नाम से इनको जाना जाता है, ए पोस्ट वॉर नेशन। इसके बाद